किसान भाइयों, क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि हमारे फसल में कौन सी खरपतवार नाशक का उपयोग करें या कौन सी कीटनाशक का उपयोग करें? क्या कीटनाशक और खरपतवार नाशक को मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो वह कौन सी कीटनाशक है जिनका स्प्रे किया जाना चाहिए, और किस दवाई का कितनी मात्रा में स्प्रे करना है? इन सभी बातों को लेकर आपके मन में प्रश्न है तो इनका उत्तर है हमारे पास। मैं हूं डॉक्टर विनोद पाटीदार, वीकेएस एग्री सॉल्यूशन में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी प्री इमर्जन के बारे में, अंकुरण से पूर्व जो खरपतवार नाशक उपयोग किए जाते हैं उस संबंध में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वे खरपतवार जो कि अंकुरण के बाद में जिनके लिए खरपतवार नाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। इन खरपतवार के ग्रुप को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला चौड़ी पत्ती के खरपतवार नाशक, दूसरा सकरी पत्ती के खरपतवार नाशक, तीसरा चौड़ी पत्ती प्लस सकरी पत्ती दोनों पे काम करने वाले खरपतवार नाशक। अब पहले खरपतवार वाले ग्रुप पे चलते हैं, चौड़ी पत्ती के खरपतवार नाशक। चौड़ी पत्ती के खरपतवार नाशक को हमने पुनः 2 ग्रुप में बांटा है। जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे होंगे, एक वे खरपतवार नाशक जो संपर्क द्वारा काम करते हैं और दूसरे वे खरपतवार नाशक जो सिस्टमिक या अंतर प्रवाही रूप से काम करते हैं। तो जो संपर्क द्वारा यूज किए जाते हैं खरपतवार नाशक, उसके अंदर प्रमुख रूप से जो खरपतवार नाशक को हमने शामिल किया है उसके अंदर गैलेक्सी है एफएमसी कंपनी का, दूसरा फ्यूसीप्लेक्स है सिंजेंटा का, तीसरा आयरिस है, चौथा है पटेला। ये सभी जो खरपतवार नाशक है ये संपर्क द्वारा कार्य करते हैं और इनका ज्यादा देर तक भूमि में रेसिडुअल नहीं रहता है, इसलिए ये वे किसान इनका उपयोग कर सकते हैं जो प्याज या लहसुन की खेती करना चाहते हैं। दूसरा जो ग्रुप हमने बनाया है चौड़ी पत्ती का, उसके अंदर शामिल किया है क्लोबेन को और साथ में साइनो को और क्यूरिन को। ये वे खरपतवार नाशक हैं जो जमीन से कार्य करते हैं और जिनका रेसिडुअल जमीन में कम से कम 60 दिन तक रहता है। तो वे किसान जो अपने सोयाबीन के बाद में अपने खेत में प्याज या लहसुन की खेती करना चाहते हैं, वे क्लोबेन, साइनो या क्यूरिन या अन्य क्लोरोमुरान किसी भी कंपनी की हो उसका उपयोग कम से कम करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे ग्रुप सकरी पत्ती की खरपतवार नाशक पर। सकरी पत्ती की खरपतवार नाशक में बाजार में जो उपलब्ध दवाइयां हैं उसमें से प्रमुख दवाइयों को हमने यहाँ पर शामिल किया है। उसमें प्रमुख है गैलेंट, फिर है सेंचुरियन, फिर है टर्गा सुपर, फिर है एजिल और वीप सुपर। ये सभी दवाइयां जानी मानी कंपनियों की है और बहुत सारे किसान लंबे समय से इनका उपयोग करते आ रहे हैं। चौड़ी पत्ती के खरपतवार नाशक में जो चौड़ी और सकड़ी पत्ती के खरपतवार नाशक जो कि दोनों पे कार्य करते हैं, उनमें प्रमुख रूप से हमने शामिल किया है परस्यूट को, हाचीमैन को, टोर्नेडो को, सकेत को और गैलेक्सी नेक्स्ट को। गैलेक्सी नेक्स्ट पिछले 2 वर्ष से बाजार में उपलब्ध है जो कि एफएमसी द्वारा बाजार में दी जाती है। ये भी एक नई जनरेशन की खरपतवार नाशक है। तो इस प्रकार से ये पूरा ग्रुप हमने बनाया है ताकि आप इनको सही तरह से समझ सकें कि आपके लिए कौन सी खरपतवार ज्यादा उचित है। आप अपने खेत में जाइए, निरीक्षण कीजिए कि वहां पे कौन सी किस प्रकार की खरपतवार ज्यादा मात्रा में है। अगर आपके खेत में दोनों तरह की खरपतवार है तब आप सिलेक्शन कीजिए कि आपके लिए ज्यादा बेहतर कौन है। अगर आप प्याज लहसुन लगाना चाहते हैं तो आप चौड़ी पत्ती के लिए संपर्क खरपतवार नाशक का सिलेक्शन कीजिए। सकरी पत्ती के खरपतवार नाशक का हम फसल की पूरी अवस्था में उपयोग कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। फूल की अवस्था में भी हम सकरी पत्ती के लिए जो खरपतवार नाशक है उनका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही जो चौड़ी पत्ती की खरपतवार नाशक है उनका रेसिडुअल एक्शन कम से कम 60 दिन होता है। तो चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती ये दोनों कॉम्बिनेशन वाले जो खरपतवार नाशक है, वे किसान जो प्याज या लहसुन की खेती करना चाहते हैं वे इनका उपयोग न करते हुए संपर्क द्वारा काम करने वाली चौड़ी पत्ती की खरपतवार नाशक का उपयोग करें। साथ ही आप इन सभी खरपतवार नाशक दवाइयों का उपयोग करने के पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। ये ध्यान रहे कि आपके खेत में पर्याप्त नमी हो। ये भी सुनिश्चित करें कि खरपतवार कम से कम 3 से 4 पत्ती की हो गई है। अगर आपकी खरपतवार 3 से 4 पत्ती से अधिक की अवस्था की है तो हो सकता है कि आपको अच्छा नियंत्रण खरपतवार नाशक दवाइयों से प्राप्त नहीं हो सके। तो इसका समय पर
इन खरपतवार नाशक दवाइयों का उपयोग करें। साथ ही इसकी जो निर्धारित अनुशंसित मात्रा है उसी मात्रा में इन दवाइयों का उपयोग करें। पानी की जो मात्रा है उसका भी विशेष ध्यान रखें। खरपतवार नाशक दवाइयों का असर अच्छा प्राप्त करने के लिए, अच्छे परिणाम के लिए आप इनकी कम से कम 200 लीटर पानी प्रति एकड़ या फिर 100 लीटर प्रति बीघा की दर से पानी का उपयोग अवश्य करें। हो सके तो ट्रैक्टर स्प्रे या बूम स्प्रे का उपयोग करें ताकि पानी का फैलाव अच्छी तरह से हो सके। साथ ही इसके अंदर आपको ध्यान देना है कि खरपतवार नाशक दवाइयों के स्प्रे के बाद आप संबंधित टैंक को, चाहे वो बूम स्प्रे का हो, चाहे ट्रैक्टर का हो, या आपकी हाथ टंकी का हो, या पावर स्प्रे का हो, उसको अच्छी तरह से यूरिया से, सर्फ से, आप जिससे भी धोना चाहते हैं उससे अच्छी तरह से धो लें और नली के द्वारा पानी को बाहर कर लें, ताकि अगली बार जब आप स्प्रे करें तो फसलों पे उसका विपरीत प्रभाव न पड़े। तो आशा है आपको यह जानकारी समझ में आई होगी और आप अपने लिए एक उचित खरपतवार नाशक दवाई का सिलेक्शन कर सकेंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई समस्या आती है तो हम अगले वीडियो में सभी दवाइयों के बारे में अलग अलग एक एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको सभी दवाइयों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। तो आप हमारे चैनल VKS एग्री सॉल्यूशन पर बने रहिए ताकि आपको नई नई जानकारियां हमेशा मिलती रहे। और आपको अगर लगता है कि आपको इस जानकारी से लाभ हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस जानकारी के द्वारा अच्छी भरपूर पैदावार के साथ अच्छी क्वालिटी की फसल आप प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आप जानेंगे कि हमारी जो 1 महीने की फसल है उसमें सबसे ज्यादा 30 दिन के अंदर कौन कौन से वे कीट हैं जो हमारी फसल को प्रभावित कर सकते हैं। उन कीट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।